नमस्कार। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में, डिस्प्ले डिवाइसेस, मॉनिटर्स के बारे में, कीबोर्ड और माउस के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में और पेन ड्राइव के बारे में। तो जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम शॉर्ट में HDD भी बोलते हैं। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है वो किस काम में आता है? डेटा स्टोरेज के काम में आता है। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा रहता है। इट हैज़ स्पिनिंग डिस्क इनसाइड वेयर डेटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली। तो जैसे आपने CD या DVD देखी होगी, उसमें ऑप्टिकली डेटा स्टोर होता है और हमारी हार्ड डिस्क होती है बिल्कुल वैसे ही उसमें डिस्क होती है CD या DVD की तरह, या पुराने टाइम में जैसे फ्लॉपी आती थी। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिकली स्टोर होता है। और वो जो डिस्क हैं वो स्पिन करती रहती है, गोल गोल रोटेट करती रहती है, और उनके ऊपर एक आर्म के साथ में हेड्स है वो अटैच रहते हैं। द HDD हैज़ एन आर्म विथ सेवरल हेड्स दैट रीड एंड राइट डेटा ऑन द डिस्क। तो जो हमारी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क में खूब सारी डिस्क है, उन पर डेटा स्टोर करना, मतलब रीड करना, राइट करना और वहाँ से एक्सेस करना, पढ़ना, रीड करना, दोनों काम जो हेड्स लगे रहते हैं उनकी हेल्प से होता है। इट इज़ सिमिलर टू हाउ ए टर्न टेबल रिकॉर्ड प्लेयर वर्क्स। जैसे टर्न टेबल रिकॉर्ड प्लेयर होता है उसकी तरह काम करता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आता था एक रिकॉर्ड प्लेयर ऐसा जिसमें म्यूजिक वगैरह सुन सकते थे। बिल्कुल बड़ी सी एक गोल डिस्क होती थी विथ एन LP रिकॉर्ड एंड ए नीडल ऑन एन आर्म। तो उसके ऊपर क्या रहता है, एक आर्म लगी रहती थी और उस पर एक हेड लगा रहता था जो रीड और राइट करने का काम करता था। The arm moves the heads across the surface of the disk to access different data। तो जो हमारी डिस्क है उसमें बिल्कुल अंदर सेंटर से लेके बाहर तक जो डेटा स्टोर कर रखे हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको रीड या राइट करने के लिए जो हमारे हेड है उसका मूवमेंट है वो बिल्कुल सेंटर से उसके बाहर की जो एज है वहाँ तक मूवमेंट होता रहता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कुछ इस तरह की दिखती है। In general, they are lower in cost and practical for storing years of photos and videos और business files। तो इनकी जो कॉस्ट होती है, अगर हम कंपेयर करें रोम या रैम से, पर जीबी का हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम होती है इनकी कॉस्ट। और हार्ड डिस्क को हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को, चाहे फोटो, वीडियो या कोई फाइल्स हो, किसी भी तरह की डेटा हो, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है। रोम में क्या होता है, रोम के अंदर फर्मवेयर होता है, कंपनी है वो जो कंप्यूटर बना रही है वो उसके अंदर कुछ फाइल्स है वो स्टोर करती है और उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, हम इरेज नहीं कर सकते, वो कंपनी ने जो बनाई है वही रहेगी। फिर रैम के अंदर क्या होता है, रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं रैम को। रैम का काम क्या होता है, डेटा को हार्ड डिस्क से लेना और प्रोसेसर तक पहुंचाना, फिर प्रोसेसर से वापस लेना और हार्ड डिस्क तक पहुंचाना। लेकिन हमारी हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही स्विच ऑफ हुआ हमारा कंप्यूटर, रैम के अंदर जो डेटा था वो पूरा गायब हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर लिया तो आप कई सालों तक उसमें रख सकते हो बिना पावर सप्लाई के। उसको आसानी से एक से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट जो अंदर लगाई हुई आती है, अटैच की हुई आती है हार्ड डिस्क, वैसे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है जिसको हम आसानी से एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन 2 कॉमन फॉर्म फैक्टर्स। तो ये 2 साइज में आती है। जो हमारा लैपटॉप है उसके लिए 2.5 इंच में और डेस्कटॉप है उसके लिए 3.5 इंच में। Those disks spin at high rate of speed, thousands of revolutions per minute, so there are a lot of moving parts inside a hard disk drive। तो जैसा कि मैंने बताया, जो डिस्क होती है हमारी वो स्पिन करती है बहुत ही हाई स्पीड पर, यहाँ तक कि थाउजेंड्स ऑफ रिवोल्यूशंस, हज़ारों में उनके
रोटेशन होते हैं पर मिनट। तो इससे एक उसका ख़राब होने का, फेलियर होने का खतरा भी हमेशा रहता है। अगर चलते हुए हार्ड डिस्क को आपने मूव कर दिया तो हो सकता है उसमें खराबी होने के चांसेस हो। हार्ड ड्राइव्स कैन आल्सो बी नोइजी एंड यूज अ फेयर अमाउंट ऑफ पावर। अब क्योंकि हमारे डिस्क है उनको बहुत ही हाई स्पीड पर मूव करना है, तो उसके लिए हमें एक मोटर की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए पावर सप्लाई भी वो काम में लेगा मोटर, और साथ में नॉइजी भी रहेगा, कुछ नॉइज भी करेगा अगर वो रोटेट करेगा तो आजकल क्या कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क की जगह एक नया जो डेटा स्टोरेज का जो हमारा डिवाइस आया है उसको बोलते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या होता है, कोई स्पिनिंग वाली डिस्क नहीं होती है, तो एक तो नॉइज नहीं होगा इसमें, पावर सप्लाई की कम की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में फेलियर के चांसेस भी कम रहेंगे। तो स्पेशली लैपटॉप है जिसमें हमें इसके साथ में साइज़ भी बहुत कम होती है। ठीक है, बिल्कुल जैसे पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें कर सकते हैं। तो इसकी साइज़ भी कम होती है, इसलिए आजकल है वो ज़्यादा प्रचलन में है और ज़्यादातर लैपटॉप यूजर्स हैं, क्योंकि लैपटॉप की हमें साइज़ कम रखनी पड़ती है और साथ में ही पावर कम से कम कंज्यूम होता है कि हम बैटरी को लंबे टाइम तक चला सके। तो ये लैपटॉप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी कॉस्ट है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है। स्पिनिंग हार्ड ड्राइव्स आर आल्सो मोर डेलिकेट एंड प्रोन टू फेलियर इफ़ देयर आर ड्रॉप टू हार्ड। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पिनिंग पार्ट्स है, मूव होते रहते हैं, तो अगर वो गलती से आपके हाथ से नीचे गिर गई तो ख़राब होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं एसएसडी के कंपैरिजन में। एसएसडी कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। तो दोनों में नॉन वोलेटाइल ही होती है, एचडीडी और एसएसडी दोनों में नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब पावर सप्लाई ऑफ होने पर जो डिलीट नहीं होती है फाइल्स, बिना पावर सप्लाई के भी आप कई सालों तक इनमें डेटा स्टोर करके रख सकते हो। कंपेयर टू एच डी डी, एस एस डी आर मोर शॉक रेजिस्टेंट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर हम हार्ड डिस्क ड्राइव से कंपेयर करें सॉलिड स्टेट ड्राइव को, तो एस एस डी है वो एच डी डी की तुलना में ज़्यादा शॉक रेजिस्टेंट होती है। अगर वो आपके हाथ से गिर भी गए नीचे तो एस एस डी के खराब होने के चांसेस कम होते हैं इन कंपेरिजन टू एच डी डी। और साथ में मैग्नेटिक फील्ड से भी ये अफेक्ट नहीं होती है, जबकि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकती है क्योंकि उसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है। उसके बाद में आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह के अलग अलग कंपनीज के पेन ड्राइव आते हैं। ए पेन ड्राइव और ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज अ पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्टोरेज होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर हमें कम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जो पेन ड्राइव पहले 1 GB 2 GB के आते हैं, अभी 16 GB 32 GB 64 GB तक के आने लग गए। तो अगर हमें इतना कम डेटा 50-60 GB तक का डेटा अगर हमें एक जगह से मूव करना है दूसरी जगह, तो हम पेन ड्राइव काम में लेते हैं। तो ये साइज़ में छोटा भी होता है और कॉस्ट भी इसकी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कम होती है। पेन ड्राइव्स हैव रिप्लेस्ड द फ्लॉपी ड्राइव्स ऑफ ओल्ड एंड हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर डेटा स्टोरेज डिवाइस अमंग कंज्यूमर्स। तो पहले पुराने ज़माने में क्या चलता, अगर हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है स्टोर करके, तो हम फ्लॉपी काम में लेते। अब फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, केबी में होती थी। उसके बाद में हमारी सीडी ड्राइव आई, उसमें एमबी में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता था सीडी में। उसके बाद में हमारी डीवीडी आई, उसमें 4 GB तक का डेटा स्टोर होता था। लेकिन सीडी और डीवीडी है उसके भी, उसको एक तो रीड करने के लिए हार्ड जो डीवीडी ड्राइवर है, सीडी ड्राइवर है, उसकी हमें लैपटॉप और कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ती थी। इससे उसकी साइज़ भी बढ़ती थी कंप्यूटर की, साथ में कॉस्ट भी बढ़ती थी, और सीडी डीवीडी के ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते थे। तो पेन ड्राइव ने उनको, फ्लॉपी को, सीडी डीवीडी को, सबको रिप्लेस कर दिया और डेटा को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। ये माइक्रो छोटा होता है, लाइट वेट होता है, हैंडी होता है। ए पेन ड्राइव कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, अकेडमिशियंस एंड इंडिपेंडेंट टेक कंसल्टेंट्स। तो साइज़ में छोटा होने के कारण हम आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। करंटली जो हमारे पास पेन ड्राइव आजकल जो आ रहे हैं वो 8 GB और 32 GB या उससे ज़्यादा तक के भी
पेन ड्राइव आ रहे हैं जिनमें आसानी से हम डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, म्यूजिक या वीडियोज है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे की वीडियो लेक्चर में हम और जो दूसरे डिवाइसेज है जो हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है, बारकोड रीडर है, इनको हम स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे जो आगे के आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।